हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर 6। आज इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। हम ये जानेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव कब ये फंक्शन डेरिवेटिव है, कब ये नहीं है। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे जब मान लेंगे हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम ये जानेंगे कि कैसे वो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव होता है या फिर डेरिवेटिव नहीं होता है, कब वो डेरिवेटिव होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो मान लेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है। फंक्शन हमारे पास f(x) है। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास? हम मान लेंगे कि हमारे पास फंक्शन f(x) है और पॉइंट हमारे पास है x इक्वल a। पॉइंट हमारे पास x इक्वल a। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट x इक्वल a पे डेरिवेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो डेरिवेटिव होने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास फंक्शन f(x) है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना हो, इसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो इसका होता है f' इक्वल होता है लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 f x प्लस h f x माइनस h माइनस f x अपॉन में h। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होने के लिए ये फॉर्मूला है, ये कंडीशन कि f x हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस f x अपॉन में h। ये h टेंड टू 0। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां से हम ये निकालेंगे, अगर यहाँ पे x इक्वल a दिया गया है पॉइंट, तो यहाँ पे अगर a माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, तो यहाँ पे x इक्वल a पे डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम मान लेंगे कि हमारे पास एग्जांपल है डेरिवेटिव में एक कंडीशन है, डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी में एक रिलेशन है कि अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो ये जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो ये जरूरी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन डेरिवेटिव भी होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल में हमें ये चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल मॉड एफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इफ फंक्शन एफ एक्स इज इतना then prove that function is a continuous at x equal 0, continuous at x equal 0 but not डेरिवेबल। इसका मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, ये है मॉड एफ एक्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पे, बट नॉट ए डेरिवेबल। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी प्रूफ कर लेंगे। भाई मॉड ऑफ एक्स है तो मॉड्यूलस फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होता है, फिर भी हम लोग कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, तो x इक्वल 0, x इक्वल 0 पे हमारा फंक्शन क्या मिलेगा, f0 0। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिल गई। अब हमें लिमिट की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 मॉड ऑफ एक्स, यानी जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू भी 0 मिली हमें। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू 0, उसके बाद लिमिट की वैल्यू भी 0। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इफ एफ एक्स इक्वल लिमिट की वैल्यू f0, यहाँ पे फंक्शन जो है लिमिट की वैल्यू के इक्वल है, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने ये तो प्रूव कर दिया कि फंक्शन मॉड ऑफ एक्स का फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब हमें ये प्रूव करना है ये कंटिन्यूअस तो है बट नॉट ए डेरिवेबल, ये डेरिवेटिव नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है। तो डेरिवेटिव की कंडीशन ये होती है कि उसमें जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। जो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज अ डेरिवेबल, ये फंक्शन डेरिवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब ये निकालेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेबल के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, यहां से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, यहां पे होगा f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, यानी ये फंक्शन अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो ये h क्या होगा, माइनस होगा, h माइनस होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो h माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ एक्स इक्वल मॉड एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस x माइनस h हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ x अपॉन में माइनस h। ठीक है, अब हमें x इक्वल 0 पुट करना है क्योंकि हमें x इक्वल 0 पे निकालना है। तो यहाँ पे एट x इक्वल 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे 0 माइनस h माइनस 0 अपॉन में माइनस h। मॉड से माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मॉड में है और माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन में माइनस h, यानी इसकी वैल्यू -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1। यहाँ पे हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा -1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तब हमें ये पता चलेगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए तो फंक्शन डेरिवेबल है, अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अब हमें राइट हैंड डेरिवेबल चाहिए, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, हमें x इक्वल 0 पे निकालना है,
यहाँ पे हम रख देंगे एफ 0 प्लस एच माइनस F0 अपॉन में एच। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू मॉड एफ एक्स, तो 0 प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ 0 प्लस एच, मॉड ऑफ 0 प्लस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 अपॉन में एच। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एच अपॉन में एच, इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 1, यानी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस बट नॉट अ वेरिएबल। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस तो है बट नॉट अ वेरिएबल, नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो यहां से इसके बेस पे जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो तो फंक्शन डेरिवेबल होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज अ नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट, ये था इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना सेकंड टॉपिक देखेंगे, ये इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा कंपोजिट ऑफ फंक्शन। कंपोजिट ऑफ फंक्शन में हम ये जानेंगे कि उसमें क्या होता है कि फंक्शन में एक ही फंक्शन में दो फंक्शन दिए होते हैं डेरिवेटिव करने के लिए, उनका डिफरेंशियल निकालने के लिए एक ही फंक्शन में दो फंक्शन दिए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन से पहले हम ये जानेंगे कि जब हमारे पास फंक्शन दिया गया होता है और उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उनका हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग जब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं ये जानेंगे कि हमारे पास, हम मान लेंगे कि फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स। फंक्शन क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स को अगर हम y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, y से हम एफ एक्स को डिनोट कर रहे हैं, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स को हम y से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर लें, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे। तो अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, या फिर हम ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं वाई डैश या y1, हम इसे इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास फंक्शन है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसे हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं, या फिर y1 लिख सकते हैं। कहीं कहीं हमारे क्वेश्चन में, हमारे बुक में y1 दिया होता है या फिर y डैश, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये y डैश या फिर y1 क्या क्या मतलब है। तो जब हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उनको हम लोग ऐसे ऐसे सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में हम लोग ये यूज करते हैं dy बाई डी एक्स। तो ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, dy बाई डी एक्स ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, ये हमारा एक साइन है,
इसे हम लोग अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कि जब हमारे पास अगर dy है तो इसे y को अलग डिवाइड कर ले और d को अलग कर ले, ऐसे नहीं होता है। ये क्या है, ये एक साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन दिए गए हो तो उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन किसे बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है f(x), फंक्शन क्या है, फंक्शन है log sin x, फंक्शन क्या हो गया log sin x। तो यहाँ पे हमने क्लास 11 में कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन जाना है, क्लास 11 में हमने ये जाना है कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, फंक्शन का कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन हमने जाना है क्लास 11 में ही। ठीक है, तो क्लास 11 में हमने ये जाना था कि हमने log x का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, अगर हमारे पास log x था तो हम ये करते थे कि log x का डिफरेंशिएशन कैसे करें, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, इस एक ही फंक्शन में इसमें दो फंक्शन है, log e sin x। फर्स्ट तो हमें दिख रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन में, लेकिन जो इसका थीटा है, जो इसका x है, इसका जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन में, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो किसमें है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इन कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करें ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है कि कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करें। जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन फर्स्ट है, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट है f(x) इक्वल log sin x और इसका हमें डिफरेंशिएबल निकालना है, डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास फंक्शन है log sin x और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इस sin x को हम लोग लेट कर लेंगे, sin x इक्वल t, हम लोग sin x को लेट कर लेंगे, sin x इक्वल t, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो f(x) है हमारा, f(x) फंक्शन किस में हो गया, log t में हो गया। फंक्शन जो अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में था वो अब किस में हो गया, log t, यानी वो अब लॉगरिथमिक फंक्शन में हो गया। ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास f(x) मिल गया, f(x) क्या है, log t, f(x) को अगर हम y से डिनोट करें, f(x) को अगर हम y से डिनोट करें तो हमें चाहिए dy by dx, हमें क्या चाहिए, dy by dx, हमें dy by dx चाहिए। यहाँ पे फंक्शन किस में हो गया, y और t में हो गया, x में हमें फंक्शन चाहिए लेकिन ये y और t में हो गया फंक्शन, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy by dt, इसे हम रिस्पेक्ट करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, dy by dt इक्वल ये log t का डिफरेंशिएशन, इसको हम लिखेंगे d by dt log t, हमने डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन t का था, तो यहाँ पे dy by dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, dy dx log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे log t का डिफरेंशिएशन 1 by t, log t का डिफरेंशिएशन 1 by t, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, क्वेश्चन हमारा था x में, फंक्शन किस में था, x में फंक्शन था, और हमें निकालना भी क्या है, हमें dy by dx चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन चाहिए x के फंक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आ गया t के फंक्शन में। ठीक है, तो t को हमने क्या माना था,
शुरू में ही t को हमने sin x माना था, तो यहाँ पे तो हम sin x रख देंगे। फिर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जो t है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, dt बाई डी एक्स इक्वल d बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पे हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल cos x, यानी dt बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें cos x, और dy बाई dt की वैल्यू 1 बाई t। तो t को हमें चेंज करना पड़ेगा, t को हमने शुरू में क्या माना था sin x, तो इसे हम लोग लिखेंगे dt बाई dx की वैल्यू cos x, और dy बाई dt की वैल्यू dy बाई dt की वैल्यू 1 बाई sin x, 1 बाई sin x। हमने t को माना था sin x, तो dy बाई dt की वैल्यू हो गई 1 बाई sin x, और dt बाई dx की वैल्यू cos x। तो हमें चाहिए dy बाई dx, हमें dy बाई dx चाहिए। तो अगर हम dy बाई dt और dt बाई dx, dy बाई dt और dt बाई dx का मल्टीपल कर लें, इनका हम मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ से हमें dy बाई dx मिल जाएगा। यानी अगर हम dy बाई dt इंटू dt बाई dx इंटू dt बाई dx कर लें, तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में cos x, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में cos x, और dt से dt कैंसल, तो क्या मिल गया dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx की वैल्यू मिल गई हमें cos x अपॉन में sin x। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू cos x अपॉन में sin x। तो इससे इस तरह जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला, इस डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये जो फंक्शन था ये था कंपोजिट फंक्शन, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास एक ही फंक्शन में दो तरह के फंक्शन हो, तो उनका हम लोग अलग अलग वैल्यू मानकर लेट कर वहां से इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके उस मेन डिफरेंशिएशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, dy बाई dx इक्वल cos x अपॉन में sin x। या फिर हम इसका डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपना रफली ही मान लें, हम अपने दिमाग में ही माइंड में ही सेट कर लें कि sin x को हम बस t मान लिए, t p या फिर कुछ भी, तो यहाँ से log t का हो जाएगा 1 बाई t, यानी 1 बाई sin x, और फिर sin x को डिफरेंशिएट कर लो cos x। अगर हमें डायरेक्ट करना है तो वहीं पे वन लाइन में ही वन लाइनर कर दे सकते हैं हम लोग। अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो अगर हमारे पास log sin x है और इसका हमें डायरेक्ट करना है तो log sin x को 1 बाई sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगर हमें डायरेक्ट करना है, इतना झंझट नहीं पालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, log sin x है, log sin x को ही हम कुछ मान लेंगे, अपने माइंड में ही कुछ मान लेंगे, और यहाँ पे log x का log t का कोई भी फंक्शन हो लॉगरिथमिक का 1 बाई t या फिर 1 बाई p 1 बाई x, तो यहाँ पे sin x है तो 1 बाई sin x, और sin x को दोबारा डिफरेंशिएट कर लो cos x, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा cos x अपॉन में sin x। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन के लिए। आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे एग्जाम्पल के अपने क्वेश्चन। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के जो भी क्वेश्चन है हम उनको कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो
यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है। एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास tan 2x प्लस 3। tan 2x प्लस 3 का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। इसे हम मान लेंगे y के इक्वल और हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। dy बाई dx को फाइंड करना है, ठीक है। और एक और है, यहीं पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है साइन कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, dy बाई dx, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल की क्वेश्चन है। इसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड हमारे पास दिया गया है y इक्वल tan 2x प्लस 3। y इक्वल tan 2x प्लस 3। हमने tan x का अवकलन जाना था, tan x का डिफरेंशिएशन, कि हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये हमने क्लास 11 में कुछ पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है, साइन y इक्वल साइन cos x स्क्वायर। तो यहाँ से भी अगर sin x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे है tan 2x प्लस 3 और यहाँ पे sin cos x स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग वही काम करेंगे जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। यहाँ पे हम tan x का तो जानते हैं, तो इसलिए 2x प्लस 3 को हम लोग थीटा या फिर t मान लेंगे। 2x प्लस 3 को थीटा मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, tan 2x प्लस 3 है, tan 2x प्लस 3, ये किसकी वैल्यू है, y इक्वल tan 2x प्लस 3। यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, लेट 2x प्लस 3 इक्वल थीटा। y हमने क्या लेट कर लिया, लेट 2x प्लस 3 इक्वल थीटा। तो यहाँ से पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा d थीटा अपॉन में dx, d थीटा अपॉन में dx इक्वल 2x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई dx, 2x प्लस d बाई dx 3, यहाँ पे d थीटा बाई dx की वैल्यू, d थीटा बाई dx की वैल्यू 2 मिल गई। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि 3 क्या है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से हमें d थीटा अपॉन में dx क्या मिल गया, 2। d थीटा अपॉन में dx हमें मिल गया 2। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। y इक्वल tan थीटा, क्योंकि 2x प्लस 3 को हमने थीटा माना है, y इक्वल नाउ y इक्वल tan थीटा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, और यहाँ पे d बाई डी थीटा tan थीटा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। थीटा हमने किसे माना था, थीटा हमने माना था 2x प्लस 3 को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और ये किसकी वैल्यू है, dy बाई डी थीटा की। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx की वैल्यू, हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे dy बाई डी थीटा की वैल्यू और d थीटा बाई dx की वैल्यू मिल गई। अगर आपस में इन दोनों की हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, अगर
इन दोनों की हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दें डी थीटा अपॉन में डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी थीटा। अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें डी वाई बाई डी थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 2 और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी थीटा से कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हमें मिल गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यही हमारा एग्जाम्पल सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, या फिर इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है, 2x प्लस 3 जो है इसे अगर हम थीटा मान ले रहे हैं, इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं। और y इक्वल हमारे पास है, अगर हम 2x प्लस 3 को थीटा मान लें हो जाएगा tan थीटा। यहां से अगर हम यहाँ पे थीटा है लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी तो वही होगा डी थीटा बाई डी एक्स। अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और उसके बाद dy बाई dx लिखते हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन डी थीटा बाई डी एक्स लिखा जाएगा। तो इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा की वैल्यू 2x प्लस 3 अपॉन में dx, यानी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2x प्लस 3 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से 0 को ऐड करें या फिर ना ऐड करें क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया, तो x के रिस्पेक्ट में जब हमने डिफरेंशिएट किया तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1, और उसके बाद हम लोग dy बाई dx लिख रहे हैं क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसी तरह tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन बाद में इनटू में क्या लिखेंगे, d थीटा बाई dx। इसके बाद हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आंसर है 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल थर्ड भी करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग एग्जाम्पल थर्ड करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है साइन कॉस एक्स स्क्वायर y इक्वल, इसे हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल साइन कॉस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर कॉस एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर को हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं, लेट कॉस एक्स स्क्वायर इक्वल थीटा। लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे,
हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे cos x स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इस x स्क्वायर को भी हम कुछ लेट करेंगे, x स्क्वायर को हम लोग लेट कर लेंगे t, x स्क्वायर को t। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल dt बाई dx। यहाँ से t इक्वल x स्क्वायर, तो इसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिए, तो ये हो गया 2x इक्वल dt बाई dx। यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू हमने t लेट कर ली, तो ये क्या हो जाएगा cos t इक्वल थीटा। ठीक है, cos t इक्वल थीटा। तो ये फंक्शन t में है, t में फंक्शन है, यानी हम लोग थीटा को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, माइनस साइन t। यहां से हमें मिल गया d थीटा बाई dt, यहां से मिल गया dt बाई dx। ठीक है, dt बाई dx, d थीटा बाई dt। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई d थीटा, यानी y की वैल्यू साइन थीटा। तो यहां से हमें dy बाई d थीटा चाहिए, तो यहां से हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई d थीटा, dy बाई d थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। यहां से हमें dy बाई d थीटा की वैल्यू मिली, d थीटा बाई dt की वैल्यू मिली, और dt बाई dx की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो यहां से इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा बाई dt मल्टीप्लाई dt बाई dx। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा इंटू में माइनस साइन t, और इंटू में 2x। तो सबको x में चेंज करेंगे हम लोग, थीटा को हमने क्या माना था और t को क्या माना था, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल, t से t कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास dy बाई dx, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू है cos t और t की वैल्यू x स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू cos t, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास cos t, तो यहाँ पे हो गया cos x स्क्वायर, और बाहर क्या है cos x स्क्वायर इंटू में माइनस t, किसे हमने लेट किया था, t हमने लेट किया था x स्क्वायर को, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x स्क्वायर और 2x। तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करेंगे तो माइनस का 2x साइन x स्क्वायर और इंटू में cos x स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट क्या है, इसको हमने अरेंज किया 2x साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके।